पिछले जो 2017 का जो चुनाव था उसमें एक लीडर ऐसे आए जिन्होंने ये चुनाव जीता और उस चुनाव से पहले उन्होंने जो वायदे किए थे इस क्षेत्र की जनता के समक्ष जो वायदे किए थे वो आज जनता के समक्ष हैं। वो वायदे पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, 4.5 साल लगभग सरकार के हो गए। आजाद विधायक के तौर पर लोगों ने अपना विश्वास उन पे जताया और उन्होंने एक नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मेरे पिताजी का एक सपना है कि मैं इस क्षेत्र का विधायक बनूं और लोगों ने वो सपना पूरा किया। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उनका वो सपना भी पूरा किया। लेकिन आज हम और इस क्षेत्र की जनता जो है उनसे ये पूछना चाहती है कि आपके पिताजी का सपना तो पूरा कर दिया, लेकिन जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के सपने कब पूरे होंगे? आपने वायदे किए थे, बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, नौजवानों के साथ वायदे किए थे, आपने रोजगार देने की बात की थी। जब से आप विधायक बने थे आप भाजपा सरकार की गोद में थे, लेकिन विकास के नाम पर और जो वायदे आपने किए थे वो आज पूरे क्षेत्र की जनता, जहां भी हम गए, लोग अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं, आज बहुत बड़ी बातें जोगिंद्रनगर के विकास के लिए हो रही है। कहते हैं कि जोगिंद्रनगर में बस डिपो ले आए, एक डिवीजन आईपीएच का ले आए, मकरेडी में सब तहसील ले आए। ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी का जो उस वक्त चुनाव था और चुनावों के वक्त उन्होंने जो है वो जयराम से ये सारी घोषणाएं कराई थी, इसमें कोई आजाद विधायक जो आज भाजपा में है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये भाजपा प्लस उनकी आपसी लड़ाई भी की वजह भी हो सकती है कि एक्चुअल जो भाजपा है जोगिंद्रनगर की, उन्होंने भी इस पे बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि चुनाव था उस वक्त, रामस्वरूप जी का चुनाव था, उन्होंने ये घोषणा कराई थी। लेकिन आज अगर हम जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में जो बस डिपो की वो बात कर रहे हैं, आज उस बस डिपो के हाल देखो क्या है। क्या हमारा जोगिंद्रनगर इसी लिए रह गया कि जो बाहर की जो कंडम बसें हैं, जो खटारा बसें हैं, वो सारी जोगिंद्रनगर में इकट्ठा कर दी। आज वर्कशॉप के नाम से और बस डिपो के नाम से अभी तक 4.5 सालों में 5% काम भी नहीं हुआ। कौन से बस डिपो की बात कर रहे हैं आप? कहां आप जनता को यह सुविधा दिला रहे हैं आप? आईपीएच आज बहुत सी स्कीमें आप गिना रहे हो। अभी आप देखिए रोज रोड पर लोग जो है वो उतर के आए, पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। 4 सालों में 4.5 सालों में अभी तक भी आप शिलान्यास तक ही सीमित रह गए। अभी तक तो उद्घाटन में आना चाहिए था। यहां पता लगता है जो ग्राउंड की जो रियलिटी है, जमीनी हकीकत क्या है। करोड़ों रुपए के आंकड़े आप बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए की हमने स्कीम ले आए हम। 4 सालों में उनका जनता को कहीं ना कहीं लाभ तो मिलना चाहिए था। कुल मिला के जो हमने ऑब्जर्व किया या जनता ने जो हमें बताया, ये जो अभियान हमने चलाया है, इस दौरान जो जनता ने बताया उससे बिल्कुल ये साबित होता है, हमें कोई बोलने में संकोच नहीं हो रहा है कि एक विजनलेस विधायक जो है वो जोगिंद्रनगर को मिले हैं। उनका विजन ही नहीं है इस क्षेत्र के लिए।
बताएं कि यहाँ कौन से 4.5 सालों में इन्होंने युवाओं के लिए कोई ऐसे ये तैयार किया हो, ऐसा कौन से काम किए हो जिससे आज जोगिंद्रनगर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला हो। व्यावसायिक तौर पर बहुत से हमारे व्यापारी लोग हैं जो आज भी ये देख रहे हैं, सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि इस जोगिंद्रनगर के लिए कुछ करें। जोगिंद्रनगर में किसी भी तरह की कोई प्लानिंग्स, कोई ऐसा लगता हो कि नहीं इस जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ किया, कुछ नजर आ रहा हो। क्या जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र आपने वायदे किए थे कि एजुकेशन के तौर पर हम बड़े इंस्टीट्यूट यहां लाएंगे। आपने वायदा किया था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम बहुत बड़े इंस्टीट्यूट यहां लाएंगे। कौन से प्रयास हुए आपके? क्या जोगिंद्रनगर को आज स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत नहीं है? बड़े इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे थे, लेकिन हालत ऐसी है कि हॉस्पिटल में हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद कोई ना कोई जो है इस आवाज को बुलंद करता है कि कम से कम यहां जो डॉक्टर्स की कमी है, अन्य साधनों की कमी है, उसके लिए तो प्रयास करें। क्या बुरा किया है जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने? आपको जितने वोट पोल हुए थे वो लगभग ये मान के चलें कि 90% वोट तो आपको ही गए हैं। आप आजाद विधायक जीत के गए, आप भाजपा की गोद में बैठ गए। भाजपा ने भी यहां 27,000 वोट लिए हैं। क्या बुरा किया जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने? आपने लड़भड़ोल क्षेत्र में भी, जो आपका अपना क्षेत्र है, वहां की जनता भी बाहर आई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखे बहुत बुरे हाल है। लड़भड़ोल क्षेत्र इसके हॉस्पिटल के बहुत बुरे हाल है। आपका वहां डिग्री कॉलेज, उसकी अभी तक जो हमारे वक्त का वो कॉलेज है, उसकी जो भवन तैयार हो रहा है वो तक नहीं अभी आप कंप्लीट हो पाया। ITI आपके उसमें किराए के मकान पे चल रही है। कुल मिला के अब जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी और सभी वर्ग के लोगों को यह पता लग चुका है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये बहुत है।